मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे भाइयों, आज की शानदार क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 का एक सवाल है। आपको बढ़िया से जो लॉन्ग सवाल है, अच्छा जो पूछे जाने वाला सवाल है, उसको आप बताऊँगा तो बढ़िया से जीरो लेवल से बेसिक एकदम बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब क्लास में आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप दोस्तों को ये सवाल समझ में नहीं आता है तो उनके पास तुरंत शेयर कर दीजिए, सवाल उनको भी अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक बार आप चेक करिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु क्या होता है? शंकु जानते हो, जब बर्थडे वगैरह में टोपी नहीं लगाते बच्चे, जो शंकु आकार का रहता है वही होता है शंकु। से रहता नहीं, टोपी लगाते जो बर्थडे में, वो होता है शंकु आकार का होता है। आयतन इसका घन कितना दे रखा है? इसका आयतन 9636 इसका आयतन दे रखा है। ये बोला है सेंटीमीटर है, किसमें है? सेंटीमीटर में। यदि इसके आधार का व्यास, यदि इसके आधार का व्यास क्या है? अगर इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई और पीरियड ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या देखा? शंकु की ऊंचाई और पीरियड ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको चित्र बनाता हूँ। क्या बनाऊंगा चित्र? देखिए चित्र इस प्रकार बनता है। देखिए टोपी ऐसे रहता है ना, सभी कमेंट में बताएंगे सभी को टोपी ऐसा रहता है कि नहीं रहता? ऐसे ही रहता है। ओके, ये हो जाएगी हमारी ऐसे हो जाएगा। अब क्या दे रखा है? इसका व्यास दिया, व्यास कहाँ से दिया? देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होती है? डी होती है। डी का मतलब क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है मेरे भाई साथियों? व्यास होता है। व्यास कितना दिया? 28 दिया है। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। 2r क्या होता है? 2r। r मतलब क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। तो r बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर में डिवाइड में आ जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 28/2। r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 14। ये हमारा त्रिज्या का मान निकल के चला है। ओके, त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या इतनी दूरी होती है। आधी दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है, r होता है। आधी दूरी इधर भी r इधर भी r, r हो जाएगा 2r हो जाता है, तो ये d के बराबर हो जाता है। ये क्या होता है हमारा? ये h होता है, ये h होता है। ये ऊंचाई दे रखा है, ये l। l क्या है? त्रिज्या ऊंचाई, ऊंचाई ये और ये दोनों ऊंचाई पूछी। त्रिज्या ऊंचाई पूछा है और शंकु की ऊंचाई पूछा है, दोनों चीज पूछा है, इसलिए हमें ये चीज बताना। पहले हम क्या करेंगे? इसका आयतन ले रखा है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन तो पहले मैं लिखूंगा। आपको देखिए पूरा नंबर चाहिए ना, पूरा नंबर चाहने के लिए लॉन्ग में सवाल है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? माना, क्या माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? h। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई, ये कितना हो जाएगी हमारा? l। तो त्रिज्या क्या है? त्रिज्या बराबर लिखेंगे r, ये हमको मान लेंगे। उसके बाद क्या? शंकु का आयतन क्या दिया है? दिया है लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर। तो कितने बच्चे हैं कि उनको आयतन या किसी चीज का सूत्र नहीं पता होता है? सवाल मैथ में, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सूत्र पता होना। सूत्र अभी हमें पता ही नहीं होगा तो दूसरा को लगा देते हैं, गलत लगा देते हैं, क्या करते हैं? गलत लगाने तो गलत हो जाता है आंसर, गलत हो जाता तो आता ही नहीं आंसर, आंसर नहीं आता तो हमारा सवाल गलत तो नंबर मिलेगा नहीं। ये बात आप ध्यान दीजिए। तो इसके बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें क्या मिलेगा आपको? सिर्फ मैथ के आपको इंपॉर्टेंट 100 सूत्र है। कितने मिलेंगे? 100 इंपॉर्टेंट सूत्र मिलेंगे। आप वो वीडियो जरूर देख लेना, अवश्य देख लेना, आपके काम आने वाला है। वो भी वीडियो ऐसा रहेगा कि आपको जीरो लेवल से शुरू से एकदम शुरू से क्लास 10 तक के जितने मैथ के सूत्र हैं इंपॉर्टेंट, उतने आपको 100 सूत्र मिल जाएंगे। वो आप वीडियो को देख लेना। इसके बाद में अगला वीडियो है, ये हो जाएगा। इसको देखिए हम लगाना पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/3। पाई का मान क्या होता है? ये भी आप ध्यान लीजिए। पाई का मान होता है 22/7, यह होता है 3.14 होता है। 22/7 है 3.14 होता है। तो हम इसमें से कुछ भी लिख देंगे हम। अगर ये तो दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा सवाल में ही दिया रहेगा कि पाई का मान 3.14 लीजिए। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लिख देंगे 22/7। तो हम 22/7 लिखेंगे, पॉइंट में लगाएंगे। ओके, उसके बाद r का मान क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पे निकाला है, r बराबर 14 निकाला। क्या होगा हमारा? 14 गुणे 14 हो जाएगा।
अब उसके बाद एच है नहीं तो तुमको निकालना पड़ेगा, एच को कुछ दिए नहीं है, निकालना पड़ेगा। ये बराबर इसके दिया है, इस पूरे का मान दे रखा है, पहले से पूरे का मान दिया, क्या दिया है 9636 9636, पूरे का मान पहले से दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 9636, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसी बात का हो जाएगा, ये बराबर है, इसको मान लीजिए बटा 1 है, कुछ नहीं है तो बटा 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम तो ये गुणा कर देंगे ऐसे, जैसे लिखे थे ना 1/3 होता है बराबर 6/5 होता है, तो इसे गुणा 3 कर देते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे, इसमें मान लीजिए गुणे यहाँ पे तो अलग से दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसका भी बटा 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ओके, क्या करेंगे इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, ये h बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे जो है ऊपर में गुणे के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा, इसमें 36, जो इधर भाग में है वो इधर गुणा में होगा, जो इधर गुणा में है वो इधर भाग में होगा। देखो ऊपर का संख्या है गुणे में ना, नीचे वाला भाग में है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 21 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा गुणे 14 गुणे 14, और इसको हम 21 ना लिखकर हम इसको लिख देंगे 7 गुणे 3, ठीक है। अब ये हमको आसान पड़ जाएगा, देखिए क्या आसान हो जाएगा हमारा, ये 14 रहेगा, 7 हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, कितना बचा 1 16, 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16 हो गया हमारा। ओके, अब इसको और छोटा करता हूँ, ये हो गया खत्म, ये 2 7 जा, इसको 2 से डिवाइड किया 7 आएगा, फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एक काटेगा नहीं 0 तो 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 7 हो गया। मैं आगे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा, इधर लिख देता हूँ, इधर करता हूँ, क्या हो जाएगा 2409 गुणे, ये देखिए 3 है ये, और ये बचा नीचे क्या बच रहा हमारा 2 2 गुणे 7 बचा। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए तो हो सकता है ये डिवाइड हो जाए हमारा, ये अभी डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 14, 2 से चलो डिवाइड करते हैं, 2 11 जा हो जाएगा हमारा, अभी हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 नहीं सॉरी ये 11 हम इसको 11 से करते हैं, क्या 11 से करेंगे, 11 दूनी 24 से 11 11 2 जा 22, कितना बचा 2 बचा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा 9 99 11 9 जा 11 9 जा 99 हो जाएगा, उसके बाद 3 क्या हो जाएगा 219 into 3 बटा 11, ये किसके बराबर आ रहा है, ये h का मान आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है h का मान आ रहा है, इतना आ रहा है 219 गुणे 3 बटा 14 11, ओ सॉरी ये 11 नहीं हो जाएगा, ये 11 से हम डिवाइड किए हैं ना, तो 11 2 जा होगा तो 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। इतना आप पहले लिख लीजिए, सीधे सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। क्या है हमारा h बराबर 219 into 3/14, इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके गुणा करने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे 219 के बाद 3 से मल्टीप्लाई करके 14 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 46.992 आ जाएगा। इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, हम कैलकुलेटर कर दिए हैं, ठीक है, आप लोग इसको गुणा करके रख लीजिएगा। ये किसके बराबर आया, अब देखिए हमारा r का मान कितना है, r तो बाई चांस दिया है पहले से, हमने h का मान निकाला, h का मान कितना निकाला है 4692, ये हमारा h का मान है, ठीक है। एक तो निकल आया, हमसे क्या क्या पूछा गया था, एक h पूछा गया था ऊंचाई, क्या h, और l पूछा गया, l h का मान हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया 46.92। अब l का मान क्या होगा, l का मान भी निकालेंगे, l का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये सम का आदमी है, देखिए ऐसे त्रिभुज बन रहा है, मान लीजिए ऐसा हमारा त्रिभुज बन रहा है, ओके। ये देखिए हमारा इधर वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला r हो जाएगा इतना पार्ट, और इतना हमारा h हो जाएगा, ये r हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के इसे कितना इतना पार्ट देखिए ऐसे दिख रहा ना, तो ये हमारा r का मान क्या दिया, तुम सबका मान लिख देंगे, r हमारा 14 है, ये 46.92 है, l निकालना है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा, पाइथागोरस प्रमेय। आप इसके पहले हमारा वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें पाइथागोरस प्रमेय आपको एकदम अच्छे से बेसिक समझाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको आप समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या हो जाता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है ये नहीं है, कर्ण सबसे, कर्ण क्या होता है, लंब और आधार के वर्गों का, इन दोनों के वर्गों का, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा होता है, देखिए इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका, दोनों वर्ग हमारा कर्ण के, ये हो जाएगा हमारा कर्ण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान L मान लीजिए, हमने कुछ मान लिया, कुछ चर राशियां मान लेते हैं। चर राशि या अचर राशि क्या होती है, ये भी आप जान लीजिए। चर का मतलब जैसे चलने वाला, चर का मतलब क्या होता है, चर मतलब चलने वाला, चलने वाले का मतलब हमको इसे बता दे रहा हूं बेसिक से। चलने वाले का मतलब जैसे देखते हैं आप, x का मान कभी 3 आता है, x का मान कभी 5 आता है। जब कोई समीकरण सॉल्व करते हैं x का मान अंदर आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है ना, मतलब स्थिर नहीं रहता। इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये होता है मतलब ए से जेड तक, ए टू जेड जितनी गिनतियां हैं ए बी सी डी सब क्या है, चर है। अचर क्या होती है, जो गिनतियां हैं। 3 है, 3 कभी 4 नहीं हो सकता, लेकिन x का मान 4 हो सकता है कभी कभी। यही होता है हमारा चर, ठीक है। L का मान हो जाएगा, इसके बाद ये 14, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब का मान कितना है 46.92 प्लस 14 का स्क्वायर, दोनों का हम स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट में रख के इसका मान निकालोगे। अगर ये मान सही आता है गलत आता है, आप लोग सवाल करके इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आगे इसके बाद आपके लिए पूरा सवाल, ओके। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये सवाल अच्छे समझ में भी आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद, नोट कर लीजिए। आवाज बहुत तेज